आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले किए गए। कैबिनेट ने शराब बिक्री पर सेस बढ़ा दिया, साथ ही नई मछली पालन नीति को भी मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ में एक सप्ताह बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। इससे पहले 7 जुलाई को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी थी। एक बार फिर उम्मीदों के मुताबिक कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री पर सेस बढ़ा दिया गया है। शराब पर सेस 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया है। मंत्रियों और विधायकों के वेतन भत्ता बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री वार्षिक स्वेच्छानुदान राशि बढ़ाकर 70 करोड़ कर दी गई है। छत्तीसगढ़ मंत्री वेतन भत्ता अधिनियम 1972 में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही भूपेश बघेल कैबिनेट ने कई और फैसलों को अपनी मंजूरी दी है। विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष इनके वेतन भत्ते के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया है। छत्तीसगढ़ मंत्री वेतन भत्ता अधिनियम 1972 के प्रारूप का भी अनुमोदन हुआ है और सदस्यों के संबंध में उनके भी प्रारूप का, विधानसभा के सदस्यों के वेतन भत्ता के संबंध में भी प्रारूप का अनुमोदन हुआ है। मुख्यमंत्री जी का जो स्वेच्छानुदान का प्रावधान 40 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए किया गया है। प्रदेश में सहायक आरक्षकों के पद को समाप्त कर दिया गया है। इसकी जगह पर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स का गठन किया जाएगा। मोटरयान योजना 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नई मछली पालन नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। तो राज्य में जो प्रचलित मछली पालन नीति है, तो एक नई मछली पालन नीति लागू करने के लिए फैसला लिया गया है। प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पद को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृति का प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है और इसके लिए पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों के वेतन संबंधी विसंगति को दूर करने के बारे में भी निर्णय ले लिया गया है। ट्रांसफर में जो प्रतिबंध है वो हटेगा और उसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ट्रांसफर के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति बनेगी। वहीं सिटी बसों पर बकाया रोड टैक्स में 99.95 लाख की छूट देने का सरकार ने फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश पर इन दोनों बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। सूबे के कई जिलों में बारिश से हाल बेहाल है। अब मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए फिर से रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मानसून इन दिनों मुसीबत बनकर बरस रहा है। इंदौर वासियों को लंबे वक्त से बारिश का इंतजार था। जब बारिश हुई तो आफत लेकर आई। अचानक शुरू हुई तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। इस बारिश के बीच एक कार पानी की तेज बहाव में बहने लगी। बड़ी बात ये थी कि इस कार में 4 लोग सवार भी थे। जिस वक्त कार बह रही थी, कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, तभी कुछ लोग मदद के लिए आगे आए। कार सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। खरगोन में मूसलाधार बारिश के चलते सर्राफा बाजार में दुकानों में पानी घुस गया। सर्राफा बाजार की सड़क तालाब बन गई और इस दौरान ट्रैफिक बैरिकेड के साथ कई सामान पानी में बह गए। भीकन गांव में लगातार बारिश के चलते दुकानों में पानी भर गया। बारिश के पानी से सड़कें तालाब बन गई। खरगोन में भारी बारिश से साटक नदी उफान पर है। नदी किनारे बने कई घरों में पानी घुस गया है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों का लाखों रुपए का सामान पानी में बर्बाद हो गया। घरों में रखा खाद और मवेशियों का चारा पानी में डूब गया। किसान को खाद काफी मुश्किल से मिल रहा था। ऐसे में खाद डूब जाने से किसान परेशान है। रात को अचानक बाढ़ आ गई नदी ज़्यादा पानी गिरने से, और हमारे मकान भी यहीं पर है सर, नदी के साइड में ही है। तो सब खाने पीने की चीज़ों भी सब बह गई सर पानी में, और हमारे जो खेती के लिए हमने खाद रखा था 50-60 बोरी, वो भी पूरा नष्ट हो गया है सर। और हमारी अभी तो फसल अभी हमने सिर्फ बोई है सर, उसके बाद में क्या होगा? अभी हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारी तो आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से हम यही निवेदन करते हैं कि हमारे को कुछ भी इसकी शासन प्रशासन इसका सर्वे करवा ले और हमारे को कुछ भी राहत राशि। छत्तीसगढ़ पर इन दिनों मौसम की दोहरी मार है। ऐसा मानसून के असामान्य होने के चलते हुआ है। मतलब कई जिलों में इतनी बारिश हो चुकी है कि नदी, नाले, सड़कें, गलियां सब कुछ पानी पानी।
और कहीं मानसून की बेरुखी का आलम यह कि किसान कम बारिश से परेशान हैं, धान की बुआई के लिए मेघराज के आने का इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मॉनसून हुआ बेईमान, कहीं सूखे ने निकाली लोगों की जान, कहीं जमकर इंद्रदेव हुए हैं मेहरबान, कहीं बूंद बूंद को तरस रहे किसान, सूखे पड़े कई जिलों में खेत खलिहान, कहीं सड़कें गलियां पानी में डूब गए, नदी नाले सब बारिश से उफन रहे, कहीं जमकर बरस रहे, कहीं लोग तरस रहे। छत्तीसगढ़ धान का कचोरा कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि किसानों का एक बड़ा तबका धान की फसल पर निर्भर है। इंद्रदेव मेहरबान होते हैं तो किसानों के चेहरे खिल उठते हैं, लेकिन इस बार मॉनसून छत्तीसगढ़ में जरा बेईमान हो चुका है। ये हम नहीं, मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं। तस्वीरें भी कुछ यही हकीकत बयां कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा बारिश बीजापुर में हुई, यहां करीब 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दंतेवाड़ा के बड़े बचेली में 70.6 मिलीमीटर, जांजगीर के शिवरी नारायण में 81.3 मिलीमीटर, मुंगेली के पथरिया में 89 मिलीमीटर, रायगढ़ के सारंगढ़ में 85.3 मिलीमीटर और बलौदाबाजार में 82 मिलीमीटर बारिश हुई है। तस्वीरें इस बात की तस्दीक भी करा रही हैं। लेकिन इसी छत्तीसगढ़ के कई जिले ऐसे हैं जहां किसान बारिश को तरस रहे हैं। बलरामपुर में 66% कम बारिश हुई, जशपुर में 71% कम बारिश हुई, सरगुजा में भी 66% कम बारिश दर्ज की गई, कोरबा में 29% कम बारिश, तो कोरिया में 48% बारिश में कमी, रायपुर में 36% कम बारिश हुई है। वहीं रायगढ़ में 20% की बारिश में कमी देखी गई है। पूरे सूबे की बात करें तो इस साल मॉनसून कहीं बेईमान है तो कहीं मेहरबान। आंकड़े देखिए, छत्तीसगढ़ में मॉनसून बेईमान, प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश, प्रदेश के 7 जिलों में नॉर्मल बारिश, प्रदेश के 5 जिलों में औसत से कम बारिश, प्रदेश के बाकी जिलों में बारिश बहुत कम हुई। जुलाई का आधा महीना गुजर चुका है, सावन भी शुरू हो चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिन किसानों के हिस्से की बारिश अभी नहीं हुई है, उन जिलों में इंद्रदेव मेहरबान होंगे और जिन जिलों में बाढ़ के हालात बन चुके हैं, उन जिलों में अब बारिश से थोड़ी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।